नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विश्व इन्फो पर। तो हाल ही में अमेरिका की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसे सुनकर रशिया चाइना के साथ साथ पूरी दुनिया हैरान हो गई है। क्योंकि हाल फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने एक अनाउंसमेंट की, जिसमें इन्होंने ये बताया कि अमेरिका ने दुनिया का पहला 6th जनरेशन का फाइटर जेट बनाकर तैयार कर लिया है और इस फाइटर जेट का अमेरिका ने नाम दिया है F-47 फाइटर जेट। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि आने वाले 30 से 40 सालों तक F-47 जैसा खतरनाक फाइटर जेट दुनिया में बनने वाला नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर एक 6th जनरेशन का फाइटर जेट है और इसको बनाने वाली कंपनी है अमेरिका की जानी मानी कंपनी बोइंग, जिसे खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ही कहा है कि इस फाइटर जेट का कॉन्ट्रैक्ट लॉकहीड मार्टिन को नहीं बल्कि बोइंग को मिला है और बोइंग ही इस फाइटर जेट को यानी F-47 को आने वाले समय में बड़ी तादाद में पहले यूएस एयरफोर्स के लिए बनाएगा और उसके बाद यूएस के जितने भी अलाई कंट्रीज हैं यानी जितने भी मित्र देश हैं उनके लिए भी बनाएगा। लेकिन यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली कुछ अजीबोगरीब बातें बोल दी है। इन्होंने कहा कि ये जो F-47 फाइटर जेट है इसे हम अपने दोस्त देशों को भी देंगे, लेकिन उन्हें जो F-47 मिलेगा वो 10% वीकर वर्जन मिलेगा। जी हाँ, यानी कि अमेरिका खुद के लिए ओरिजिनल वर्जन F-47 का रखेगा, लेकिन वहीं अगर किसी दूसरे देश को एक्सपोर्ट करना होगा तो उस केस में ये 10% इसी फाइटर जेट का एक ये कमजोर वर्जन बनाएंगे और उसे ही दूसरे देश को एक्सपोर्ट करेंगे। अब इसका रीजन पूछा वहां की मीडिया ने, तो इसका कारण डोनाल्ड ट्रंप ने यह बताया कि आज जो देश हमारा मित्र है क्या पता वो कल हमारा दुश्मन बन जाए, इसलिए हम किसी को भी F-47 का कंप्लीट वर्जन एक्सपोर्ट नहीं करेंगे और सबसे ज्यादा पावरफुल और कंप्लीट वर्जन F-47 का अमेरिका सिर्फ अपने पास ही रखेगा। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपके लिए हम बहुत ही जानकारी से भरी हुई वीडियो लाते हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो सबसे पहले यूएस एयरफोर्स ने जो ट्रेलर F-47 को लेकर अपलोड किया है आप उसे देखिए। तो अभी आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा होगा कि अमेरिका जो कि दावा कर रहा है कि F-47 दुनिया का पहला 6th जनरेशन का फाइटर जेट होने वाला है, लेकिन कैसे? क्योंकि अभी जस्ट इस साल के शुरुआत में ही चाइना ने भी अपना 6th जनरेशन का फाइटर जेट रिवील किया था, जिसको लेकर तमाम न्यूज आ रही थी कि चाइना ने दुनिया को दिखाया है अपना J-36 जो कि 6th जनरेशन का फाइटर जेट था। तो देखिए इसका जवाब ये है कि कभी भी चाइना के शी जिनपिंग या चाइना के मिलिट्री द्वारा इन्होंने कभी भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है कि इनके पास 6th जनरेशन का फाइटर जेट आ चुका है। ये सिर्फ दूर दूर से J-36 को दिखाकर और उसे उड़ाकर दुनिया को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि भैया हम भी 6th जनरेशन के फाइटर जेट बना रहे हैं या फिर अंडर डेवलपमेंट में है। तो अब बात करते हैं इंडिया की, जो कि हम फिलहाल अभी सिर्फ एक ही चीज में फंसे हुए हैं कि हम पहले अपना एमका बनाएं या फिर रूस का Su-57 खरीदें या फिर अमेरिका का F-35 खरीदें। यानी कि इंडिया अभी फिलहाल 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स की तलाश कर रहा है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया 2 जनरेशन पीछे चल रहा है, चीन के मुकाबले और अमेरिका के मुकाबले। और हमारे पास अभी तो 4th जनरेशन के फाइटर जेट का इंजन बनाने का भी कोई हिसाब किताब नहीं है। आज तक हम फाइटर जेट के लिए एक इंजन भी नहीं बना पाते हैं, हमेशा दूसरे देश से इंपोर्ट करना पड़ता है और टाइम पर डिलीवर भी नहीं होता। इस वजह से हमारा जो फाइटर जेट बनाने का प्रोजेक्ट होता है वो अधर में लटक जाता है या ठंडे बस्ते में चला जाता है, जिसका जीता जागता सबूत है तेजस मार्क 1 का A वेरिएंट, जिसका इंजन हमने अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक से 99 की संख्या में खरीदा था, जिसमें से ये लोग अभी तक सिर्फ 2 ही इंजन डिलीवर कर पाए हैं। यानी कि इंडिया की कहानी यही है कि पूरी 2 जनरेशन पीछे चल रही है, क्योंकि जहां आज के समय लोग 6th जनरेशन के फाइटर जेट बनाने को देख रहे हैं, वहीं भारत अभी 5th जनरेशन के डेवलपमेंट में ही फंसा हुआ है। खैर अब बात करते हैं F-47 में सबसे खास बात क्या रहने वाली है। तो देखिए सबसे पहली चीज F-47 की ये है कि ये F-35 या F-22 के मुकाबले काफी सस्ता होने वाला है और ऐसा यूएस जानबूझकर कर रहा है, क्योंकि इनका ये मानना है कि 5th जनरेशन फाइटर जेट में दिक्कत ये आती है कि इनका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही ज्यादा हाई चला जाता है, जिसको मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा खर्चीला हो जाता है। ऊपर से इनके कंपोनेंट्स भी बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं और इनको अगर तैनात करना है तो उसके लिए भी ज्यादा लोग चाहिए होते हैं। इसीलिए ये सभी चीजें सॉल्व करके F-47 को बनाया जा रहा है, जिसके मेंटेनेंस में बहुत ही कम खर्चा आएगा कंपेयर देन F-35 और F-22 रैप्टर।
और दूसरी सबसे खास बात, F-47 में स्टेल्थ की क्षमता बहुत ही ज्यादा बढ़ा दी गई है और इसका अंदाजा आप इसके डिजाइन से ही लगा सकते हैं। यानी कि रडार को चकमा देने की कैपेबिलिटी F-47 की ज्यादा बेहतर रहने वाली है कंपेयर देन F-35 और F-22 रैप्टर। उसके अलावा F-47 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी काफी ज्यादा यूज किया गया है, इस वजह से इसको डिप्लॉय करने के लिए ज्यादा पायलट्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिस वजह से इसे किसी ऑपरेशन के लिए अगर उड़ान भरनी है तो ये बहुत ही कम समय में ये उड़ सकता है और दुश्मन के इलाके में जाकर तबाही मचाकर तुरंत आ भी सकता है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। जाने से पहले एक जीके क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।